दोषी बबलू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में आपको मैं 3 पार्ट बताऊंगा, जो आज मैं फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इससे हमारा जो बैंकिंग सेक्टर में जो DI आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन तेज़ी के साथ कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन आपकी स्लो रहेगी तो क्वेश्चन आते हुए आप कम बना पाएंगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं उसे आप सीखने का प्रयास करें, और हम कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में मैं वही मल्टीप्लिकेशन बताऊं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काम का हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। मैं उन रूल्स को, जो अनयूजुअल रूल्स है, मैं उसे हटा देता हूं। जो आपके काम का है बस वही बताने जा रहा हूं। आपका फर्स्ट पार्ट जो 2 अंकों का है उसको मैं उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1। इसके 2 अंक का कोई अगर अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए 42 लिखा, तो इस 4 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिजिट और 2 को बोलेंगे सेकंड डिजिट। अब 2 अंक का कोई गुना लिया हमने, जैसे 42 इंटू मल्टीप्लाई 27 लिया। इसकी शुरुआत करेंगे बोथ लास्ट डिजिट, तो बोथ लास्ट का मतलब हो गया कि 2 गुना 7 हुआ, यानी कि 2 गुना 7 हो गया आपकी 14। 14 को हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जाएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब हो गया कि इनका फर्स्ट अंक यानी कि 4 और दूसरे का सेकंड अंक 7 प्लस दूसरे का पहले का सेकंड अंक और इनका फर्स्ट अंक, यानी कि हो गया 28। 4 आपकी 32 होए, और जो कैरी होगा उन्हें आप जोड़ देंगे, यानी कि कैरी हमारा 1 था तो हो गया मेरा 33। तो 33 के 3 लिखेंगे और आपका कैरी हो गया 3। उसके बाद आता है फर्स्ट डिजिट, यानी कि बोथ फर्स्ट डिजिट, तो मेरा हो गया 4 गुना 2 8, और कैरी मेरा चूंकि 3 था उसको जोड़ देंगे तो हो गया 11। अब इसे 11 को 11 लिखेंगे, तो मेरा आंसर आया 1 1 3 4। अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने के प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको 85 मल्टीप्लाई 72। अब इनको लेंगे 5 इंटू 2 हो गया 10। 10 का हो गया आपका 0। अब क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 8 इंटू इनकी लास्ट डिजिट यानी कि 8, इनका पहला डिजिट हो गया, इनका सेकंड डिजिट हो जाएगा आपका 2, और इनका लास्ट डिजिट यानी कि 5, और इनकी फर्स्ट डिजिट हो गई आपकी 7। अब इसको आप लिखिए 16 प्लस 35, 6 5 11, और 3 1 4 1 5, और आपके पास जो कैरी था उसे आप जोड़ दीजिए 1, आपका आ गया 52। 52 का मतलब 2 हो गया, 5 आपका कैरी, और इन दोनों की फर्स्ट डिजिट यानी कि 8 इंटू 7, यानी कि 8 सत्ते 56, या 8 7 जा 56, और आपका कैरी जो था उसे जोड़ दीजिए, यानी कि कैरी आपका 5 है, तो हो गया आपका 61, यानी कि फाइनली इसका आंसर आया 6120। इसका फाइनल आंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के प्रयास करते हैं आपको। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, सेकंड एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं 65
मल्टीप्लाई 89। अब इन दोनों की लास्ट डिजिट कौन हो गई आपकी? 5 इंटू 9 यानी कि 45। 9 पचे 45, 45 का 5 लिखेंगे और क्रॉस गुना करेंगे तो यानी कि पहले 6 यानी कि इनके शुरू वाला और इनके लास्ट वाला, तो 6 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 8 तो हो गया 9 छक 54 प्लस 8 पचे 40 यानी कि आपका हो गया 94। 94 प्लस 4 यानी कि 98। 98 का आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और कैरी हो गया आपका 9। और शुरू का फिर अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे शुरू का दोनों का अंक यानी कि 6 गुने 8 यानी 8 छक 48 प्लस 9 यानी कि हो गया आपका 57। यानी कि आपका हो गया 57 यानी कि फाइनली आंसर आपको आ गया 5785। अब जो है कुछ एग्जाम्पल लेके आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम सेकंड स्टेप की, अब सेकंड ट्रिक की हम बात कर ले तो आगे का जो डिजिट होगा, आगे का डिजिट सेम होंगे और पीछे का डिजिट का सम 10 होने चाहिए। अब एग्जाम्पल को थोड़ा समझाते हैं। 72 मल्टीप्लाई 78 यानी कि 77 और 7 दोनों का अंक सेम हो गया आपका और पीछे हो गया आपके 8 प्लस 2 10। अब 8 इंटू 2 किया यानी कि 16 हुआ। यहाँ पर ही 2 अंक से न कम लिखेंगे न 2 अंक से ज्यादा लिखेंगे यानी कि 16 का 16 उतार दिया और आगे का जो सेम अंक है उसको लिखा और एक अंक बढ़ा के यानी कि 7 प्लस 1 या 8 कर लिया यानी कि अब इन दोनों को गुना कर दे तो 56 हो गया यानी कि इनका फाइनल आंसर हो गया 5616। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 8 3 8 7 आगे का दोनों अंक सेम हो गया, पीछे हो गया 10 तो 7 21 और 9 8 गुना 9 लिखेंगे एक बढ़ा के तो 9 8 72 7221। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक ले लिया आपको 91 इंटू 99। अब इसे गुना करेंगे 1 गुना 9, ये तो मेरा सिंगल अंक हो गया और हमें लिखना है 2 अंक तो हम क्या करेंगे 0 9 लिखकर इसे 2 अंक पुरा देंगे, ठीक। और यहाँ 9 और क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 एक अंक बढ़ा के तो यानी कि हो गया 90 यानी कि आंसर हो गया आपका 9009। अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 107 गुना 103 तो हो गया 21। अब लिखेंगे 10 गुना 11 यानी कि 110। 110 लिख दिया। अब एक थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 118 गुना 112 तो ये हो गया 8 दूना 16 और 11 गुने 12 कर देंगे एक अंक बढ़ा के यानी कि इसको गुना करेंगे तो 132 आएगा। 132 लिखा यहाँ पर ही, ठीक है। इसको साफ से हम लिख देते हैं 13216। और इससे थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करके 192 इंटू 198
अब ये हो गया 8 दूना 16 और 19 गुना 20, यानी कि इनको अगर गुना कर दे तो 380। तो 380 को 380 लिख दिया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। 2 2 2 इंटू 2 2 8, तो ये हो गया 16 और 22 गुने 23। इसे अगर हम गुना करें तो मेरा आ जाएगा 23 दूना 46। 46 के 6 हाथ में रहा 4 और 23 दूना 46, 46 और 5 46, 46 और 4 50। इसमें हमने जो गुना किया 2 गुना 2 तो 4 हुआ। चूंकि हमें 2 अंक से कम नहीं लिखना था इसलिए हमने 0 4 लिखा। और 6 गुना 4 24 हो गया और प्लस जो सेम अंक था उसे जोड़ दिया 26 हो गया। अब जो हम समझाने जा रहे हैं उसमें एक अंक जो है अनलिमिटेड होंगे और दूसरा जो होगा जैसे आपका 4 3 2 और दूसरा जो होगा वो आपको होगा 11 से लेकर 99 के बीच में होगा। ये मेरा अंक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 जितना भी रखना होगा। लेकिन एक जो सेकंड क्रॉस जो आप जिससे आप क्रॉस गुना करेंगे उसमें आपका 2 अंक से ज्यादा आपको नहीं रखना है। अब इसको कैसे गुना करेंगे तो जो बड़ा वाला अंक है उसको हम पहले बंद कर लेंगे। एक अंक खोलेंगे। एक अंक जब खोलेंगे तो इनका जो लास्ट अंक है इनके लास्ट अंक से गुना करेंगे। तो लास्ट अंक से गुना करेंगे तो 2 गुना 2 हुआ तो मेरा हो गया 4। तो 4 का 4 लिखा हमने। अब ये एक अंक और खोला तो मेरा 2 अंक हो गया। जब 2 अंक होगा तो हमेशा क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस का मतलब हो गया कि 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2, ये हो गया हमारा 6 6 12। चूंकि कैरी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ही 2 लिखेंगे और 1 मेरा हासिल में चला जाएगा। अब जैसे ही हम अगला अंक जब खोलेंगे तो पीछे से 1 अंक हम काटते चलेंगे। अब मेरा 2 अंक हो गया। फिर उसी तरह से हम गुना करें, क्रॉस गुना 4 गुना 2 और आपका 3 गुना 3, तो ये हो गया 3 3 9 और 4 दूना 8, 9 8 17 और चूंकि एक कैरी है आप उसको जोड़ दीजिए तो 18 हो गया। तो यहाँ 18 का 8 लिखे और 1 हासिल चला गया। फिर क्रॉस किया, फिर ये मेरा शुरू का अंक हो गया। अब ये शुरू का है तो इसके शुरू वाले अंक से गुना करेंगे। तो ये हो गया मेरा 4 गुना 3 यानी कि 12 हुआ और 1 कैरी है उसे आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 13। अब यहाँ पर 13 का 13 ही लिखेंगे। 13 का 13 ही लिखेंगे। और इससे मैं बड़ा एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। 6 5 7 3 2 मल्टीप्लाई 85। अब उसी तरह से काम करेंगे। पहले जो बड़ा वाला अंक है उसे 1 अंक खोलेंगे पीछे से। तो ये लास्ट अंक है तो इसको लास्ट अंक से ही गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आपका पहला स्टेप में हो गया 5 गुना 2 हो गया आपका 10। 10 का क्या लिखेंगे हम, 10 का 0 लिखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 अंक और खोलेंगे तो ये 2 अंक होगा। जब भी 2 अंक होगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना का मतलब हो गया 3
गुने 5 प्लस 2 गुने 8, यानी कि हो गया 15 प्लस 16 31, और एक आपका कैरी है तो हो गया आपका 32। 32 का क्या हो गया, 2 हो गया, और हासिल बच गया आपका 3। अब जब एक अंक खोलेंगे तो पीछे से आप एक अंक काटेंगे, तो फिर उसी तरह से क्रॉस गुना कर लीजिए। फिर वही 7, इसके शुरू का अंक और इसके लास्ट का अंक 7 गुना 5 प्लस 3 गुना 8, यानी कि 7 पचे 35 प्लस 24, कितना हुआ आपकी 59। इनको सम कर लीजिए, आप 59 लिखे, और कैरी जो था उसे आप जोड़ दीजिए, यानी कि प्लस 3, यानी हो गया आपका 62। तो 62 का 2 हाथ में रहा 6। अब फिर एक अंक काटेंगे तो पीछे फिर एक अंक खोलेंगे आप, फिर क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना में क्या होगा, इनका पहला का अंक इनके लास्ट वाले के साथ, यानी कि 5 गुने 5 प्लस 7 गुने 8, आपका हो गया 25 प्लस 8 सते 56, तो हो गया आपका 6 5 11 और 5 2 7 1 8 प्लस 6, तो आप इसको सम कर दीजिए 87। अब यहाँ पर क्या आया आपको 7 आया, एक आपके कैरी में चला गया, फिर एक अंक काटेंगे, फिर एक अंक आप लिखेंगे, फिर आपके 2 अंक हो गए, फिर क्रॉस करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 6 गुना 5 प्लस 5 गुना 8, अब हो गया 30 प्लस 40, कितना हुआ आपकी 70, और कैरी कितनी थी आपकी 8, तो 8 इसमें अगर जोड़ दिया तो 78 हो जाते हैं आपके, और यहां पर ही 8 लिखा, कैरी हो गया आपका 7, फिर पीछे से अंक काटा, तो ये आपका हो गया शुरू का अंक, शुरू के साथ, यानी कि 6 गुना 8, तो 8 छक 48 प्लस 7, यानी कि आपका हो गया 55। तो आपका यहाँ पर ही 55 लिख लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 558720। अगर पीछे का अंक 2 अंक ना रहकर 2 अंक अगर हम आगे लिख लेते हैं, तब कोई प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, तरीका वही होंगे। एक करके हम आपको दिखा देते हैं, 653 72653, और सही करेंगे जैसे हम लोग पहले किया था। पीछे से एक अंक खोलिए, इसके पीछे वाले अंक से गुना कर लीजिए आप, तो 2 गुना 3 बराबर हो गया आपका 6। 6 का 6 लिखिए, उसके बाद एक अंक खोले तो ये 2 अंक हो गया, तो इनको पहले वाले के साथ लास्ट वाले के साथ आपका हो जाएगा, तो क्या होंगे आपके 7 गुना 3, और इनके जो लास्ट वाला है इनके शुरू वाले के साथ, तो हो गया 5 गुना 2 21 प्लस 10, ये हो गए आपके 31। 31 के क्या हुए आपके 1, और हाथ में रहा 3, फिर पीछे से एक अंक काटिए और एक अंक आप खोलेंगे तो फिर 2 अंक हो गया, 2 अंक होंगे तो क्रॉस गुना, तो 7 इनकी फर्स्ट इनके लास्ट वाले के साथ, तो 7 गुना 5 प्लस 2 गुना 6, ये हो गया 35 प्लस 12, यानी कि आपका हो गया 47, और कैरी आपका 3 था तो हो गया आपका 50। 50 का हो गया आपका 0 और कैरी हो गया 5। अब ये फिर एक अंक काटे तो ये शुरू का अंक हो गया,
तो शुरू का अंक को शुरू वाले के साथ, यानी कि 7 गुना 6 42, और कैरी चूंकि 5 था उसे भी आप जोड़ दीजिए तो 47 यानी कि 47 का 47। आज सिर्फ इतना ही। आगे के लिए सेकंड पार्ट का इंतजार करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।